नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम भाषा विज्ञान यानी हमारा जो तीसरा पेपर है उसके बारे में चर्चा करेंगे और उसका जो शीर्षक है वो भाषा उत्पत्ति के सिद्धांत है। आज हम सभ्य समाज के लोग हैं और हम एक सभ्य भाषा का प्रयोग करते हैं, पर क्या कभी आपने जानने की या समझने की कोशिश की कि जिन जिन वस्तुओं को, जिन भावों को हमने शब्द दिए हैं और उन्हीं शब्दों का प्रयोग हम करते हैं, क्या वे शब्द मानने के पीछे कौन से सिद्धांत रहे, ऐसे कौन कौन से नियम बनाए गए जिसे सारी मानव जाति या ये कहे कि एक समुदाय विशेष ने जिस भाषा का वो प्रयोग किया है उसे स्वीकार किया है। ये तो हम जानते हैं कि भाषा निरंतर प्रभावशील है, लेकिन शब्दों का जो निर्माण हो रहा है उनके पीछे कौन सा सिद्धांत काम कर रहा है, इसके बारे में जानना आवश्यक है। इसके लिए हमारे भाषा वैज्ञानिकों ने अपनी सतत और निरंतर खोज जारी रखी, अनुसंधान करते रहे। हाँ, इतना अवश्य है कि उन विद्वानों के मतों में भेद है। अलग अलग विद्वानों ने अपने खोज के हिसाब से अपने अपने मत दिए। आइए हम भाषा उत्पत्ति के सिद्धांत के बारे में जानते हैं। भाषा की उत्पत्ति से आशय उस काल से जब मानव ने बोलना आरंभ किया था और भाषा सीखना आरंभ किया था। इस विषय में बहुत सी संकल्पनाएं हैं जो अनुमान पर आधारित है। मानव के इतिहास में यह काल इतना पहले आरंभ हुआ कि इसके विकास से संबंधित कोई भी संकेत मिलने असंभव है। भाषा की उत्पत्ति का संबंध इस बात से है कि मानव ने सर्वप्रथम किस काल में अपने मुख से निःसृत होने वाली ध्वनियों को वस्तुओं, पदार्थों, भावों से जोड़ा। जैसा कि हमने अभी प्रारंभ में भी बताया, इतिहास के किस काल में मानव ने सामूहिक स्तर पर निश्चय किया कि किस शब्द का क्या अर्थ होता है। भाषा के विद्वानों ने कतिपय सिद्धांत दिए हैं जो इस प्रकार है। पहला, दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत। भाषाओं की उत्पत्ति में सबसे प्राचीन सिद्धांत है। अतः हम कह सकते हैं कि संसार की अनेक वस्तुओं की रचना जहाँ भगवान ने की है तो सब भाषाएं भी भगवान की बनाई हुई है। कुछ लोग तो आज भी इस मत को मानते हैं। संस्कृत को देव भाषा कहने में इसी का संकेत मिलता है। इस प्रकार पाणिनि के व्याकरण अष्टाध्यायी के 14 मूल सूत्र शिव के डमरू से निकले माने जाते हैं। बौद्ध लोग पाली को भी इसी प्रकार मूल भाषा मानते रहे हैं। उनका विश्वास है कि भाषा अनादिकाल से चली आ रही है। जैन मत के अनुसार अर्धमागधी केवल मनुष्यों की ही नहीं अपितु देव, पशु, पक्षी सभी की भाषा है। इसके विरुद्ध में जो मत दिए जाते हैं वो ये, यदि भाषा की दैवीय उत्पत्ति हुई होती तो सारे संसार की एक ही भाषा होती तथा बच्चा जन्म से ही भाषा बोलने लगता। दूसरी जो आलोचना की जाती है इस सिद्धांत की वो यह, इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि यह केवल अंधविश्वास है, कोई ठोस सिद्धांत नहीं। इसमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण का भी अभाव है। आइए विद्यार्थियों, हम दूसरा लेते हैं संकेत सिद्धांत। इसे निर्णय सिद्धांत भी कहते हैं। इस सिद्धांत के प्रथम प्रतिपादक फ्रांसीसी विचारक रूसो है। रूसो के बारे में आप सब जानते हैं। संकेत सिद्धांत के अनुसार प्रारंभिक अवस्था में मानव ने अपने भावों, विचारों को अपने अंग संकेतों से प्रेषित किया होगा। बाद में इसमें जब कठिनाई आने लगी तो सभी मनुष्यों ने सामाजिक समझौते के आधार पर विभिन्न भावों, विचारों और पदार्थों के लिए अनेक ध्वन्यात्मक संकेत निश्चित कर दिए। यह कार्य सभी मनुष्यों ने एकत्र होकर
विचार विनिमय के द्वारा किया। दूसरा, यह सिद्धांत, दूसरी जब बात करते हैं कि सिद्धांत को हम माने तो क्यों माने और नहीं माने तो इसके पीछे क्या कारण। नहीं मानने वाले विद्वानों का ये कारण है कि यह सिद्धांत यह मानकर चलता है कि इससे पूर्व मानव को भाषा की उत्पत्ति, भाषा की प्राप्ति नहीं हुई थी। यदि ऐसा है तो आज प्राणियों की भांति मनुष्यों की भी भाषा की आवश्यकता का अनुभव नहीं ना चाहिए था। यह तर्क संभव भी नहीं लगता कि बिना भाषा के सहारे लोगों को एकत्रित किया जाए कैसे, किस विचार विनिमय भाषा के बिना, ये फिर विचार विनिमय भाषा के बिना कैसे संभव। तीसरा जो तर्क दिया गया इस सिद्धांत को काटने के लिए, भाषा के अभाव में इतना बड़ा निर्णय लिया जा सकता है तो बिना भाषा के सभी कार्य किए जा सकते हैं। चौथा जो विद्वानों ने तर्क दिया इसे न मानने के पीछे, इस सिद्धांत में कृत्रिम उपायों द्वारा भाषा की उत्पत्ति सिद्ध करने का प्रयास किया गया है। इससे यह सिद्धांत पूर्णतः कल्पना पर आधारित प्रतीत होता है। तीसरा सिद्धांत, धातु या अनुरण सिद्धांत। इस सिद्धांत के मूल विचारक प्लेटो थे, जो एक महान दार्शनिक थे। इसके बाद जर्मन प्रोफेसर हेश ने अपने व्याख्यान में इसका उल्लेख किया था। बाद में उनके शिष्य डॉक्टर स्टाइथाल ने इसे मुद्रित करवाकर विद्वानों के सामने रखा। इस सिद्धांत के अनुसार संसार की हर चीज़ की अपनी एक ध्वनि है। यदि हम एक डंडे से एक काठ, लोहे, सोने, कपड़े, कागज आदि पर चोट मारे तो प्रत्येक में से भिन्न भिन्न प्रकार की ध्वनि निकलेगी। प्रारंभिक मानव में भी ऐसी सहज शक्ति थी। वह जब किसी बाह्य वस्तु के संपर्क में आता तो उस पर उससे उत्पन्न ध्वनि की अनुकरण की छाप पड़ती थी और उन ध्वनियों का अनुकरण करते हुए उसने कुछ 100, 400 या 500 मूल धातुओं का निर्माण कर लिया था। जब कुछ काम चलाऊ धातु शब्द बन गए और उसे भाषा प्राप्त हो गई तो उसकी भाषा बनाने की सहज शक्ति समाप्त हो गई। तब वह इन्हीं धातुओं में से नए नए शब्द बनाकर अपना काम चलाने लगा। पर बाद के विद्वानों ने इस मत को नहीं माना और उन्होंने अपने जो तर्क दिए वो इस प्रकार है। इस सिद्धांत की निस्सारता या अनुपयोगिता के कारण ही मैक्स मुलर ने इसका परित्याग किया। इस सिद्धांत के अनुसार आदि मानव में नए नए धातु बनाने की सहज शक्ति का होना कल्पित किया गया है, जिसका कोई प्रामाणिक आधार नहीं है। यह सिद्धांत शब्द और अर्थ में स्वाभाविक संबंध मानकर चलता है, किंतु यह मान्यता निराधार है। आज भाषाओं के वैज्ञानिक विवेचन से यह मान्यता बन गई है कि सभी धातु या मूल शब्दों की परिकल्पना भाषा के बाद व्याकरण संबंधी विवेचन का परिणाम है। यह सिद्धांत भाषा को पूर्ण मानता है, जबकि भाषा सदैव परिवर्तन और गतिशील होने के कारण अपूर्ण ही रहती है। पूर्ववर्ती सिद्धांतों की भांति यह सिद्धांत भी तर्क की कसौटी पर विफल है। आइए विद्यार्थियों, हम अब चौथा सिद्धांत लेते हैं, आवेश सिद्धांत। इस सिद्धांत को मनोभावाभिव्यंजकतावाद अथवा मनोरागाभिव्यंजक शब्द मूलकतावाद कहा जाता है। इस सिद्धांत के अनुसार आदि युग के भावुक मानव ने भावावेग में हर्ष, शोक, क्रोध, विस्मय, घृणा आदि को व्यंजित करने के लिए जिन आहा, ओहो, फिकू, छी, पू, पिश, फाई जैसे हम ये ध्वनियाँ बोलती रहती है ना कुछ आदि ध्वनियों को उत्पन्न किया। आगे चलकर उन्हीं से भाषा का विकास हुआ। विद्यार्थियों, विद्वानों ने इस तर्क को भी, इस सिद्धांत को भी नहीं माना और उन्होंने इसे काटते हुए अपना तर्क दिया। भाव व्यंजक शब्दों को वाक्य के पहले अलग से जोड़ा जाता है। वे हमारी भाषा का मुख्य अंग या
संपूर्ण अस्तित्व नहीं है। दूसरा, शब्द भाषा की असमर्थता को प्रकट करते हैं, फिर वे भाषा कैसे बन सकते हैं। तीसरा, इस प्रकार के शब्दों की संख्या किसी भी भाषा में इतनी थोड़ी होती है कि इसके आधार पर भाषा के निर्माण की कल्पना नहीं की जा सकती। विद्यार्थियों, हम 5वां सिद्धांत लेते हैं, अनुकरण सिद्धांत। इस सिद्धांत को मानने वाले प्रमुख विद्वान हैं हेंटनी, पॉल, हर्डर आदि। मैक्स मुलर ने इस सिद्धांत का उपहास करते हुए इसे कुत्ते की ध्वनि बौ सिद्धांत कहा है। अनुकरण सिद्धांत में भी अनुरण की भांति कुछ प्राकृतिक ध्वनियों के अनुकरण पर पदार्थों के नामकरण की कल्पना की गई है, जैसे काक, कोकिल, भौं भौं, म्याऊं, कुकर, दादुर, निर्जर, दर्शना, मरमर, तड़क, गड़गड़ाना, टपकना, टप टप इत्यादि। लेकिन इसे भी न मानते हुए विद्वानों ने अपने तर्क दिए हैं। प्रसिद्ध विद्वान रेनन के अनुसार ध्वनियों का उत्पादन करने में मनुष्य पशु पक्षियों से भी निकृष्ट सिद्ध होता है, इसलिए यह सिद्धांत विश्वास करने योग्य नहीं है। यद्यपि कुछ भाषाओं में अनुकरणामूलक शब्द पाए जाते हैं, परंतु इन शब्दों की संख्या इतनी अधिक नहीं होती कि इनसे भाषा का उत्पन्न होना मान लिया जाए। अनुकरणामूलक शब्द सभी भाषाओं में एक समान नहीं है, इसका रूप भिन्न भिन्न है, इसलिए ये सिद्धांत भी मान्य नहीं है। विद्यार्थियों, आज हमने भाषा उत्पत्ति के 5 सिद्धांतों के बारे में चर्चा की। इसके और सिद्धांतों के बारे में हम अपने अगले व्याख्यान में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।